तेज नजरें, सच्ची खबरें। देखिए बादभूषण जी, जब भी कोई पद दिया जाता है, चाहे वो चेयरमैन ही का हो, वो बिना विधायक की रिकमेंडेशन के या उनसे बिना पूछे नहीं दिया जाता। तो ये माना जा सकता है कि आपको अगर चेयरमैन का पद मिला तो उसमें अम्बाला शहर के विधायक का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। लेकिन जितना टाइम भी आपका कार्यकाल रहा, आपकी कभी भी स्थानीय विधायक से बन नहीं पाई। कई मुद्दों पर आपने ये भी धमकी दी कि मैं अपनी जीप वापस कर दूंगा, और आपने कई दफ़ा सरकार के विरोध में आड़तियों के साथ बैठे भी और सरकार के विरोध में बाकी बातें कहीं भी, लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि शायद आप ये चाहते थे कि मैं लोगों से जुड़ा रहूं। तो आप पार्टी के खिलाफ भी गए, विधायक के खिलाफ भी गए, उसका क्या कारण रहा? उसका यह है कि मैं कई बार कहता था, ये असीम जो है भी, असीम जी आप मेरे बच्चे हो और आप मेरे मुताबिक आपका काम करो, कि इन लोगों को नाराज़ मत करो। हमने इन लोगों के लिए काम करना है, इनको पार्टी के साथ जोड़ना सारे लोगों को। तो इसलिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा आता था जो कि आड़तियों के ख़िलाफ़ होता था, उस मुद्दे को मैं लेके अड़ता था जो है कि ये लोग हमारे से खिलाफ ना जाए, हमारे से वोट ना बाहर जाए जो है। मैं वोट के लिए कोशिश करता था कि पार्टी की वोट बनी रहे और हमारी पार्टी पावर में रहे, क्योंकि मैं तो सारी ज़िंदगी जो है इस पार्टी के लिए दे रखी है, और आप भी जो है जब तक मैं जिंदा रहूँगा इस पार्टी की सेवा करता रहूँगा। नहीं, हमारा सिर्फ पूछने का मतलब ये था कि आपको सरकार के खिलाफ जाना पड़ा, विधायक के खिलाफ जाना पड़ा, ऐसे क्या आप मानते हैं कि आपके कहे अनुसार विधायक जिसे बेटा कह रहे हैं वो अपने पिता समान मतलब पार्टी का नेता की बात को नहीं मानते थे, इसलिए आपको खिलाफ जाना पड़ रहा? हाँ, कई बार मैं उनको कहता था, असीम जी आप ऐसा करो, लेकिन उनके पास वो या तो इग्नोर कर जाते थे या कुछ काम कुम के बिजी रहने के कारण से वो ऐसा करते थे जो है कि वो ध्यान नहीं दे पाते थे जो है। और सरकार के ख़िलाफ़ तो मुझे जब मजबूर होकर बोलना पड़ता था कि ये सरकार मेरी है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो सरकार ठीक चलेगी और ये वोटें हमें मिलेंगी जो है। बादभूषण जी, अम्बाला मार्केटिंग कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं वो हमेशा ही विवादों में रही हैं, और ये भी शायद सुनने में आता है कि वो करनाल सीएम इलाके में थी, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र किया गया था किन्हीं कारणों से, और यहाँ आने के बाद भी हमेशा विवादों में रहीं। लोगों का कहना था आड़तियों का भी वो जब जाते हैं ठीक तरह से बात नहीं करती। और ये भी सुनने में आया था जो आपके मार्केटिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन है जनक राज शर्मा, पुलिस के द्वारा उन्होंने उनका कमरा एकदम से बिना नोटिस दिए, बिना बताए खाली किया। ये आप ये कहाँ तक उचित मानते हैं इसको? नहीं, उसमें ऐसा है कि देखो, जो कमरा उसने खाली किया है, वैसे कानून हमारा ये बनता है कि 3 दिन के लिए कमरा ले सकता कोई भी जो है। तो जो कानून है कि लॉ बना हुआ है मार्केटिंग बोर्ड का, उसके मुताबिक तो हम वैसे तो देते रहे कमरा कि 2 महीने चलता रहे, 3 महीने, ये तो नजायज़ ही चल रहा था जो है। वैसे तो 3 दिन में कमरा खाली करना पड़ता है। और देखो, कमेटियों के अंदर तो सारी कमेटियों में गड़बड़ है। हम अपनी कमेटी के बारे में नहीं कह सकते, सारी कमेटियों में जो है, क्योंकि देखो खाना पीना तो चल ही रहा है। अब ये मुद्दा मैंने सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की चंडीगढ़ में अपने निवास पर, तो वहाँ भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जी हरियाणा की सारी कमेटियों में जो है ना सेक्रेटरी खा रहे हैं पी रहे हैं जो है, और ये भ्रष्टाचार फैला पड़ा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने भी ये बात बोली है वहाँ पर। तो आप मानते हैं कि आपके कहे जाने के बाद, सीएम साहब के कहे जाने के बाद भी ये भ्रष्टाचार अभी बंद नहीं हो पा रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं बंद हो पा रहा। अगर भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और ये हमारी सरकार का इमेज डाउन कर रहा है जो भ्रष्टाचार है, तो मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार बंद हो, हमारी सरकार का इमेज अच्छा बने, और मैं इस सरकार को पावर में देखना चाहता हूँ। बादभूषण जी, आप एक बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, और कोई भी सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार जब ही कर सकता है जब उसके ऊपर किसी बड़े मंत्री का हाथ होगा। तो आप ये मानते हैं भ्रष्टाचार करने वाले जो मार्केटिंग कमेटियों के सेक्रेटरी हैं और ऊंचे पदों पर हैं, ये कोई ना कोई इनके ऊपर किसी न किसी मंत्री का भी ऐसा हाथ है जिस वजह से इनके दिल और दिमाग में कोई डर नहीं है? नहीं, इनको
ऐसा है जो अफसर है हमारे, अभी ये जो भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, ये शुरू से फैला हुआ है और कांग्रेस राज से ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है। अब वो अफसर सीधे तो हो नहीं सकते, उन अफसरों को खाने पीने की पड़ी हुई है, वो इन सेक्टरों से पैसे मांगते हैं और जब इनको भी पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये मुद्दा भी भ्रष्टाचार का मैंने उठाया था कि मीटिंग में तहसीलदार भी खाते हैं, सारी जगह भ्रष्टाचार फैला पड़ा है और लोग कह रहे हैं कि जी आपकी सरकार तो अच्छी है, और आपके सरकार के होते हुए भी इतना भ्रष्टाचार फैल गया, ज़्यादा फैल गया। हमारे सरकार का जो थोड़ा सा नज़रिया ये रहा है कि हमारे सीएम साहब जो है नर्म तबीयत के लोग हैं और वो सख्त नहीं है, तो जिसके कारण से इन अफसरों ने जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया।